सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः कल्याण मंदिरे मुरारे पावके वेदी प्यारे बच्चों, आज हम सभी को ना भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का दिव्य सम्मोहन लगा हुआ है। जो भगवान महावीर स्वामी की ध्वनि खिली, वाणी खिली, वही आज हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य कुमुद चंद्र आचार्य महामुनिराज के माध्यम से जिन्होंने कल्याण मंदिर स्तोत्र की जो है रचना की और इसमें विशेष रूप से पारसनाथ भगवान की स्तुति की, हम सभी उस स्तुति को पढ़ रहे हैं और उसके रहस्य को जान रहे हैं। एक एक काव्य में कितनी सुंदर सुंदर बातें, रहस्य भरा हुआ है। कितनी सुंदर सुंदर शब्दों के माध्यम से भगवान की यहाँ पर भक्ति उन्होंने की है। हम उस भक्ति को क्रम क्रम से जो है आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और आज हम 8वां अष्टम काव्य जो पढ़ेंगे और उस काव्य का क्या विशेषता है। बोले कुपितो दंश विनाशक। क्या लिखा है? कुपितो दंश विनाशक। कुपितो दंश विनाशक।
चलिए अब पढ़ते हैं उसको। आपके लिए बड़े धीरे धीरे पढ़ेंगे, शुद्धि पूर्वक पढ़ेंगे, एक एक शब्दों को अलग अलग करके पढ़ेंगे, फिर जोड़ करके पढ़ेंगे, फिर पूरे लय से पढ़ेंगे, ठीक है ना। हेरद हेरद वर्तिनी वर्तिनी त्वयि त्वयि विभो शिथिली शिथिली भवन्ति जन्तो जन्तो क्षणेन निबिडा अपि कर्म बंधा सद्यो भुजंगम मया एव मध्य भाग मव्या गते वन शिखंडिनी शिखंडिनी चंदनस्य चंदनस्य हृद वर्तिनी त्वयि विभो शिथिली शिथिली भवन्ति जन्तो क्षणेन निबिडा अपि कर्म बंधा सद्यो भुजंगम मया एव मध्य भाग मव्या गते वन शिखंडिनी शिखंडिनी चंदनस्य। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत पढ़ लोगे ना। आप एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक बार हम एक बार आपसे। हृदयवर्तिनी त्वयि विभो शिथिली भवन्ति जन्तो क्षणेन निबिडा अपि कर्म बंधा सद्यो भुजंगम मया एव मध्य भागे मध्यागते वन शिखंडिनी कंदनस्य मध्यागते वन शिखंडिनी चंदनस्य ठीक है ना। कोई दिक्कत पढ़ लोगे ना, कोई परेशानी तो नहीं। अब एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। हृदयवर्तिनी जन्तो क्षणेन निबिडा अपि कर्म बंधा सद्यो भुजंगम मया एव मध्य भाग मव्यागते वन शिखंडिनी चंदनस्य। ठीक है, सुनाओ गुड़िया, देख करके पढ़ के सुनाओ। माइक दे दो, कान डाल दो माता। अच्छा, माइक दे दो। हृदयवर्तिनी त्वयि विभो शिथिली भवन्ति जन्तो क्षणेन निबिडा अपि कर्म बंधा सद्यो भुजंगम मया एव मध्य भाग मव्यागते
वनशिखण्डिनि चन्दनस्य। बहुत सुंदर, तालियां। हाँ, सुना समझे माइक को। बेटा हरद भरतनी, हरद भरतनी कवि विभूषितिनी भवन्ति जन्तोषणे निबिडा अपि कर्मबन्धा सन्दो भुजङ्गमया इव मार्गभाग नाभ्यागते शिखण्डिनी चन्दनस्य। बहुत बढ़िया। ध्यान की जो पहले शब्द का जो दूसरा शब्द है उसमें दा और वाह है। दा आधा है और वाह पूरा है, तो इसलिए दा को पहले पढ़ना है। हरद बर और जो ताकी ऊपर एक है राखी उसको भी पहले पढ़ना है, ठीक है ना। जब भी ऊपर एक होती है उसको पहले पढ़ा जाता है। तो हरद बर तिनी, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात नीचे तीसरी लाइन में जो पहला अक्षर है उसमें भी दा आधा अक्षर हो जा रहा है, तो सद योग, क्या सद योग, ठीक है ना। तो इस बात पर चलिए कौन सुनाएगा? हाँ पूर्वा सुनाओ, माइक ले लो या आगे जा, आगे जा बेटा, माइक दो। हाँ हरद वर्धिनी तव विभूषितिनी भवन्ति जन्तोषणे निबिडा अपि कर्मबन्धा सदो भुजङ्गमया इव मध्यभागे वनशिखण्डिनि चन्दनस्य। बहुत सुंदर। हाँ सुनाओ बेटा, क्या नाम? मुथु, क्या नाम है? मुदिता, सुनाओ माइक आगे जाओ। बेटा आराम से करो। हरद भरतनी विभूषितिनी भवन्ति जन्तोषणेन निबिडा अपि कर्मबन्धा सद्यो भुजङ्गमया इव मध्यभागे वनशिखण्डिनि चन्दनस्य। बहुत सुंदर। हाँ प्रज्ञा, हृदिवर्तिनी त्वयि विभूषितिनी भवन्ति जन्तोषणेन निबिडा अपि कर्मबन्धा सद्यो भुजङ्गमया इव मध्यभागे वनशिखण्डिनि चन्दनस्य। बहुत सुंदर। हाँ गुड़िया दादा कंचन की तरफ अभिका, माइक में
एक मिनट इसलिए कहते हैं टाइम से आओगे तो सही पढ़ पाओगे। आत्मक्रिय क्या है? हृद, कोई बात नहीं, हृद बर तिनी। हाँ आगे शिथिली भवन्ति जन्तोषणेन निबिडा अपि कर्मबन्धा सदो भुजङ्गमया इव मध्यभागमभयाङ्गते शिखण्डिनी चन्दनस्य। चलिए, तो इस प्रकार से जो है बच्चों ने सभी ने पढ़ा। आप लोग भी तैयार हैं, आप लोग से कभी भी पूछ सकते हैं, इसलिए सब कोई भी श्लोक आपसे पढ़ा सकते हैं। आप लोग तैयार रखें, बल्कि याद भी रखें। अभी पूछूंगा जिन जिन लोगों ने, कितने लोगों ने पूरे सातों याद रखे, उनसे पूछा जाएगा। चलिए एक बार पुनः पढ़ेंगे। सिद्धि भवन्ति संतोषणेन निबिडा अपि कर्मबन्धा सद्यो भुजङ्गमया इव मध्यभागे मभ्यागते मनशिखण्डिनी चन्दनस्य। बहुत सुंदर यहाँ बोला विभो। विभो मतलब हे भगवान। विभो बेटा लिखो पहले, एक फोटो के बाद खींचते हैं, ये कहीं नहीं जाएगा। दिख रहा है ना? ऐसे सबको दिख रहा है ना? ऐसा तो कोई नहीं जिसको नहीं दिख रहा हो। दिख रहा है सबको? बोर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो आगे आ जाओ, जिनको नहीं दिख रहा हो वो आगे आ जाए, ठीक है ना? चलिए, विभो माने हे भगवान, त्वयि माने तेरे, हृद भरतिनी हृदय में आ जाने पर, हृदय में आ जाने पर जंतु प्राणियों के निबिडा माने सघन कठोर, निबिडा माने सघन कठोर, अपि माने भी, कर्णबंधा कर्णबंधन, क्षणेन क्षण भर में, शिथिली भवन्ति शिथिल हो जाते हैं। इव माने जैसे, इव माने जैसे, वन शिखंडिनी मयूर के चंदनस्य चंदन के मध्य भाग में अव्यागते आ जाने पर, जैसे वन शिखंडी मयूर के चंदनस्य चंदन के मध्य भाग में अव्यागते आ जाने पर भुजंगमया सर्पों की कुंडलियां, सर्पों से कुंडली मार के बैठ जाता है। भैया ये तो फलाने बब्बा धन पे कुंडली मार के बैठ गए, जा पे एक बात है, कोई बुजुर्ग लोग हैं धन को जकड़ के बैठ जाते, छोड़ते नहीं है, देते नहीं किसी को। तो क्या बोलते भाई बच्चे लोग, अरे तो दद्दा जो है धन पे कुंडली मार के बैठ गए। तो ऐसे सर्पों की जो कुंडलियां सद्या शीघ्र ही शिथिल हो जाती हैं, शिथिल हो जाती, मतलब ढीली हो जाती हैं।
एक बार पुनः विभो माने हे भगवान, त्वयि तेरे हृदय में आ जाने पर प्राणियों के, जंतु माने प्राणियों के, निबिड़ाम सघन कठोर, अपि माने भी, कर्म बंधा कर्म बंधन, क्षण भर में शिथिलीभवन्ति शिथिल हो जाते हैं। इव माने जैसे वन शिखंडनी मयूर के चंदनस्य चंदन के मध्य भागम मध्य भाग में अप्यागते आ जाने पर भुजंगम मया सर्पों की कुंडलियां सद्या शिथिल हो जाती। कितनी सुंदर बात। बोले हे भगवान, आप जिसके हृदय में आ जाते हो, आप जिसके हृदय में बस जाते हो, तो उन प्राणियों के सघन मतलब कठोर से कठोर कर्म भी, कर्म के जो बंधन है वह कर्म बंधन भी क्या होता है, क्षण भर में क्या होता है, क्षण भर में शिथिल हो जाते हैं। जिसके हृदय में भगवान नहीं रहते, भगवान का वास नहीं होता है, समझ लो वह हर समय क्या होता है, कर्मों से जो है कठोर से कठोर कर्म बनते चले जाते, बनते चले जाते, बनते चले जाते। लेकिन जैसे ही भगवान हम अपने इष्ट परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, उसके प्रभाव को केवल श्रद्धा से, भक्ति से उनको क्या कहते हैं, अपने हृदय में विराजमान करते हैं, तो वह क्या होता है, फिर वो जो कर्म, नए कर्म तो बनते नहीं हैं, और जो पुराने बने हुए हैं वो कितने कठोर से कठोर कर्म बंद हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, क्षण भर में ढीले पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। कहते हैं शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, अनेक प्रकार के कर्म बंद होते हैं और उनमें निरंतर निकांचित कर्म का ऐसा बंद होता है, जो कर्म जो है कहते हैं जिन जो निरंतर निकांचित जो बंद होता है, वो गुरुओं की निंदा, आलोचना, बुराई आदि जो है उनके प्रति राग, द्वेष या अनेक प्रकार के ऐसे बुरे भाव रखने पर, या भगवान के प्रति बुरे भाव, इससे वह क्या होता है, निकांचित निवृत्ति कर्म का बंद होता है। और वह कर्म जो है आप कहीं भी चले जाना, या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, वो कर्म बंद आपका छूटने वाला नहीं है। जहां जिसके चरणों में वो कर्म बांधे थे, जिसके चरणों में वो कर्म बांधे, उन्हीं के चरणों में उसकी अपनी जो है आप निंदा आलोचना करा करोगे, वहीं पर जो है कटेंगे, अन्य कहीं पर कटने वाले नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखो। तो इसलिए यहाँ इसी बात को कह रहे हैं, हे भगवान, तेरे हृदय में आ जाने पर प्राणियों के सघन कठोर से कठोर कर्म बंध भी क्षण भर में शिथिल पड़ जाते हैं। कैसे? उदाहरण दिया, कितना सुंदर। बोले जैसे जो है वन शिखंड, वो वन है, क्या है, वन शिखंडनी, मतलब जो वन में रहने वाली जो मयूर है, मोर है, मोर कहाँ रहती है, वन में जो है, घने वन में रहती है, जंगल में रहती है, खुले में रहती है, तो खुले में रहती है, उसकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी, तो वन में रहती है। जितने भी पशु पक्षी आदि होते हैं वो सारे क्या होते हैं, घने वन में जंगल में रहते हैं। तो ऐसे वह वन के मयूर के जो है चंदनस, आपने देखा चंदन का वृक्ष होता है, शीतल होता है, और उस पर जो है भुजंग सर्प जो है लिप्ट होते हैं, कुंडली मार के बैठे होते हैं। लेकिन कहते हैं सांप और मयूर, मोर होते हैं क्या, दुश्मन होते हैं, या सांप और नेवला दुश्मन होते हैं। तो जहाँ जो है मयूर आ गई, मोर आ गया, इसलिए कहते हैं जिसके घर में सांप आते हो, सांप आते हो
वो उस घर में अब मुनिराज की पिछी रख लेना या पंख रख लेना। पंख रख लोगे तो फिर तुम्हारे उस घर में जो है क्या किसी प्रकार का कोई सर्प आने वाला नहीं, और होगा तो भाग जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मयूर जो है कि चंदन के जो वृक्ष होता है उसके मध्य में आने, पास में आने पर, क्या जहां पर सर्प है चंदन के पेड़ पर, और वहां पर जो चंदन के वृक्ष के आसपास यदि सांप आ गया मध्य भाग में, तो मतलब जो मयूर आ गई तो जो सांप जो है क्या होता है अपने आप शिथिल पड़ जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, धीरे से खिसक जाएगा, भाग जाएगा। तो इस प्रकार से आप बता रहे हैं भावार, हे भगवान, हे भगवान, जैसे चंदन के पेड़ पर, हे भगवान, जैसे चंदन के पेड़ पर लिपटे सांप के बंधन, हे भगवान भावार्थ, हे भगवान, जैसे चंदन के पेड़ पर लिपटे सांप के बंधन मयूर आते ही, मयूर आते ही ढीले पड़ जाते हैं। हमारी डायरी कहाँ है? समय डायरी लिखो, लिखोगे तो कंप्लीट रहेगा, तैयार होगा, अन्यथा आगे पार और पीछे सफा हो जाएगा। यहाँ लिख के जाओगे तो घर जाकर पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो। क्या बोले? हे भगवान, जैसे चंदन के पेड़ पर लिपटे सांप के बंधन, सांप के बंधन मयूर आते ही ढीले पड़ जाते हैं, ढीले मतलब कमजोर पड़ जाते हैं, वैसे ही आपके हृदय में, वैसे ही आपके हृदय में आते ही, लिख लिया भावार्थ लिख रहे। हे भगवान, जैसे चंदन के पेड़ पर लिपटे सांप के बंधन मयूर आते ही ढीले पड़ जाते हैं, वैसे ही आपके हृदय में, वैसे ही आपके हृदय में आते ही कर्म बंधन ढीले पड़ जाते हैं, वैसे ही आपके हृदय में आते ही कर्म बंधन ढीले पड़ जाते हैं। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं, ओम ह्रीं अर्हं नमो पूर्ण पूर्ण गद हा रीणम, पूर्ण गद हा रीणम पादानु सारीणम, पादानु सारीणम। ओम ह्रीं अर्हं नमो पूर्ण गद हा रीणम पादानु सारीणम। इसका अर्थ क्या बोले? भुजंगम, भुजंग मतलब सर्प, भुजंग भय नाश हेतु, सर्प का जो भय नाश हेतु
पादानुसारी पादानुसारी रिद्धिधारी पादानुसारी रिद्धिधारी जिनों को नमस्कार हो। भुजंग भय नाश हेतु पादानुसारी बुद्धिधारी जिनों को चाहो नमस्कार हो। मंत्र ओम नमो भगवते मम सर्वांग पीड़ा शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते मम सर्वांग पीड़ा शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। गुण इसके 18 प्रकार का उपदंश उपदंश पित्त ज्वर बुखार होता है जिसके आने पर आपको दूध भी जो है मधुर मीठा दूध भी कड़वा लगेगा और नीम आपको मीठी लगेगी। पित्त ज्वर आने पर नीम मीठी लगेगी और दूध आपको कड़वा लगेगा। तो पित्त ज्वर तथा सर्व प्रकार की उष्णता बुखार वगैरह गर्मी जो क्या होती है शांत होती है। 18 प्रकार का उपदंश मतलब जो होते हैं ना अनेक बिच्छू का जहर कहीं जो है सर्प का जहर और भी जितनी जान जहरीले होते ना मैं उसके काटने पर जो होता ना जहर उसका वो सारे 18 प्रकार की जो है क्या होते हैं उपदंश और अनेक प्रकार के जो है बुखार आदि पित्त ज्वर आदि और सर्व प्रकार की उष्णता ये क्या होती है शांत होती है उष्णता शांत होती है। बुखार आ जाता है कोई ताप आ जाता है कुछ भी हो जाता है वो सब शांत। ठीक है चलिए एक नियमावली में लिख लीजिए आप। इसी में नियमावली कहाँ लिख रहे हैं आप? अलग मैंने कहा था लिखने के लिए जहाँ पर नियमावली लिख रहे हैं या जहाँ भी आप लिख रहे हो लिखते जाए। हाँ ए और ओ के बाद ए और ओ के बाद कहीं कहीं ब्रैकेट में एस बना दो। मतलब इसको खंडाकार कहते हैं इसे खंडाकार कहते हैं। तो वैसे आप लोग इंग्लिश में एस लिख सकते हैं इसको जी नहीं खंडाकार। हाँ तो खंडाकार लिखिए तो लिख लिया ए और ओ के बाद कहीं ब्रैकेट में एस खंडाकार चिन्ह लगा होता है। इसका मतलब है आ इसके अक्षर क्या है छोटा आ। ठीक है ना आगे इसका मतलब है छोटा आ है। इसका मतलब क्या है छोटा आ है। किसी भी अक्षर के ऊपर अनुस्वार मतलब बिंदी किसी भी अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगा हो तो उसे का वर्ग का लास्ट अक्षर लिखा है ना यहाँ
तो सबसे पहले डा लिखा, डा से इसको यहाँ कहते हैं डा, उसके नीचे हलंत और आगे बिंदी, तो यहीं कहते हैं। और जिया वो जासा बना हुआ है, नहीं दूसरा शब्द, दूसरा देखो जो चा वर्ग का लास्ट अक्षर, हाँ उसका जा, नहीं अड़ा अलग है, जिया बोल है, हाँ सी वाला, और ना जो है तो वो नमोकार मंत्र वाला अलग है। हाँ सुनो यहाँ बोलते क्या, हाँ ठीक है ना। तो उसके तीसरा जो है टा वर्ग वाला लास्ट अक्षर ण्या ना, नमोकार मंत्र वाला ना, लेकिन सब हलंत है, ये सब ध्यान रखना। हलंत विसर्ग लगा देना, जो नीचे वो हलंत लगा देना, एक बार बोल रहा हूँ। और अंत में जो है ना लिख लिया हलंत वाला, और माँ हलंत। जब भी जहाँ कहीं पर जो है किसी भी अक्षर के ऊपर क्या आ गया, बिंदी लगी होगी, अभी बाकी उसके नियम और आगे आएंगे कि कहाँ ना आता है, कहाँ माँ आता है, कभी यहाँ आता है, कभी यहाँ आता है, वो सारे अभी नियम बाद में बताएंगे, अभी तो आप लिख लो, ठीक है ना। तो क्या हो गया ना, किसी भी अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगा हो तो उसे ना, या ना, ना, मा, इनमें से कोई एक अक्षर में, इनमें से कोई एक अक्षर में उच्चारित करते हैं। इनमें से कोई एक अक्षर में उच्चारित करते हैं। हो गया। एक बार पुनः ए और ओ के बाद कहीं कहीं जो है खंडाकार एस का जो है चिन्ह लगा होता है, इसका मतलब आ है, छोटा आ, वह छोटा आ है। किसी भी अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगा हो तो उसे ना, 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 मा, इनमें से कोई एक अक्षर में उच्चारित जो है करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हाँ, तीसरा काव्य देखिए, तीसरा काव्य देखिए और उसकी तीसरी लाइन देखिए। अथवा पहला लाइन की पहला अक्षर देख, लिखना नहीं है, देखना है। हाँ, तीसरे काव्य का जो है पहला अक्षर लिखा है तो, उसके बाद क्या आ गया, खंडाकार आ गया। तो जब हम अर्ध निकालेंगे तो अपी आ जाएगा, आ, ठीक है ना। इसके बाद जो है नीचे भी यही दिया गया है, तो दृष्टो, तो ओ की मात्रा है ना। इसके बाद जो है खंडाकार है तो इसमें भी वो है अपी शब्द आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार जो है पहले जो तीसरे काव्य में जो वर्ण ये तुम ताकि ऊपर अनुस्वार आ गए ना, तो इसमें क्या आ गया, माँ आ गया, ठीक है। माँ क्यों आ गया, तो क्योंकि उसके बाद में सा है, वा है, या रा ला वा माँ है ना अक्षर, तो इसलिए यहाँ पर वो माँ। ये सारे नियम बाद में बताएंगे, अभी तो आपको समझा रहे है कि यहाँ पर जो है ता के ऊपर ना जीरो आई ना, अनुस्वर आया तो इसमें माँ शब्द आ गया। इसी प्रकार और भी हम कहीं पर पढ़ते हैं, किम नीचे लिखा ना, रूपम, क्या लिखा है, रूपम, तो इसमें पा है, तो इसलिए यह है वहाँ पर जो है इसमें माँ लिया गया है इसको, रूपम, ठीक है ना। किम क्या है, किम, तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें है
कहीं पर ना, कहीं पर जो है माँ, कहीं पर ना, कहीं पर या, कहीं पर जिया आदि जो है वो जो सारे जो है अनुस्वार में लगते। अब वो आगे बताएंगे कहाँ कहाँ क्या लगता है, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है ना। जय बोलो महावीर भगवान की। अभी जाना नहीं है, ये तो बोला उसको। हाँ, पकड़ेगा।